रात गहरी हो चुकी थी जब हम वादी स्वात की तरफ निकले। पहाड़ों पर धुंध ऐसी चिपकी हुई थी जैसे जमीन ने आसमान को निगल लिया हो। ठंडी हवा दरख्तों के दरमियान से गुजरती हुई एक अजीब सी सरगोशी पैदा कर रही थी। लोकल लोग इस जगह को शैडो वीवर का इलाका कहते थे, एक ऐसी मखलूक जो जिंदा और मुर्दा के दरमियान धागा बुनती है। लोगों का कहना था कि सदियों पहले यहाँ एक बुनार रहता था। वो कफन बुनने वाला था, लेकिन आम बुनार नहीं। कहते हैं उसके पास एक पुराना करघा था जो खुद चल जाता था, और उस करघे से निकलने वाले धागे सफ़ेद नहीं बल्कि सियाह और सुर्ख होते थे, जैसे उनमें खून मिलाया गया हो। हम 3 लोग थे, मैं, हैदर और राशिद। हम डॉक्यूमेंट्री बनाने निकले थे, लेकिन दिल के किसी कोने में डर भी था। गांव के बुजुर्ग ने हमें रवानगी से पहले वार्न किया था, रात के बाद उस जंगल में मत जाना, वरना शैडो वीवर तुम्हारा भी कफन बुन देगा। मगर क्यूरियोसिटी इंसान को अंधा कर देती है। जब हम स्वात के उस पुराने जंगल में पहुंचे तो धुंध और गहरी हो चुकी थी। चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक आ रही थी। हर तरफ खामोशी थी, इतनी गहरी कि अपनी सांस भी अजीब लग रही थी। तभी हमने पहली बार आवाज सुनी, टक 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 टक, जैसे कोई पुराना करघा चल रहा हो। राशिद ने फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे से बोला, तुम लोगों ने सुना? मैंने सर हिलाया। ये करघे की आवाज लग रही है। हम उस आवाज का पीछा करने लगे। जंगल के अंदर जितना आगे जाते आवाज उतनी साफ होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधेरे में बैठकर कफन बुन रहा हो। कुछ देर बाद हमें एक पुरानी कच्ची झोपड़ी नजर आई। उसके दरवाजे पर लकड़ी के पुराने नक्श थे और दरवाजा आधा खुला हुआ था, और अंदर से वही आवाज आ रही थी, टक टक टक। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हैदर ने धीरे से कहा, कैमरा ऑन करो। अगर ये सच है तो दुनिया का सबसे बड़ा हॉरर एविडेंस होगा। हम दरवाजा ढकेलकर अंदर घुसे। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना लैंटर्न जल रहा था। उसकी जर्द रोशनी में एक बहुत पुराना करघा नजर आ रहा था, और वो करघा खुद चल रहा था। उस पर कोई नहीं बैठा था, मगर धागे चल रहे थे और कपड़ा बुन रहा था। राशिद ने हैरानी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? मैं धीरे धीरे करघे के करीब गया। कपड़ा बिल्कुल कफन जैसा सफेद था, लेकिन उस पर पतली पतली सियाह लकीरें थीं जो अजीब नक्श बना रही थीं। फिर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने पलट कर देखा और मेरा खून जम गया। एक लंबा साया दीवार पर हिल रहा था, लेकिन कमरे में कोई इंसान नहीं था। लैंटर्न की रोशनी में वो साया धीरे धीरे इंसानी शक्ल लेने लगा। उसका जिस्म पतला और लंबा था, हाथ इतने लंबे जैसे लकड़ी की शाखें। चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, सिर्फ 2 सुर्ख चमकती आंखें नजर आ रही थीं। हैदर की आवाज कांप रही थी, शैडो वीवर। वो मखलूक करघे के पास आकर खड़ी हो गई। करघा और तेज चलने लगा, ठक 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 ठक। अब हम समझ गए थे, ये कपड़ा आम कपड़ा नहीं था, ये कफन था, और हर धागा किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ था। शैडो वीवर ने अपना लंबा हाथ उठाया और कपड़े पर एक और धागा जोड़ दिया। उस लम्हे मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने को जोर से दबा दिया हो। रशीद ने चीख कर कहा, यह हमारा कफन बुन रहा है। हम भागने के लिए दरवाजे की तरफ भागे, मगर दरवाजा बंद हो चुका था और करघा और तेज चल रहा था, ठक 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 ठक। अचानक जमीन हिलने लगी, झोपड़ी की दीवारों पर साए हिलने लगे, और फिर हमने कुछ और देखा। कमरे के कोने में कुछ लाशें खड़ी थीं। वो पूरी तरह मुर्दा लग रही थीं, लेकिन उनके जिस्म पर वही कपड़ा लपेटा हुआ था जो करघा बुन रहा था। उनकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन जिंदा नहीं। शैडो वीवर ने अपनी उंगली उनकी तरफ उठाई और वो लाशें हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें जिंदा कर दिया हो। हैदर ने पैनिक में कहा, ये जिंदा मुर्दे हैं। लाशें धीरे धीरे हमारी तरफ चलने लगी। उनके कदम भारी थे और हर कदम पर जमीन से मिट्टी और खून की बू उठ रही थी। मैंने रशीद का हाथ पकड़ा। विंडो। हम झोपड़ी की पुरानी खिड़की की तरफ भागे और जोर से उसे तोड़ दिया। ग्लास टूट गया और हम जंगल में कूद गए। पीछे से वही आवाज आ रही थी, ठक ठक ठक, जैसे शैडो वीवर अब भी हमारा कफन बुन रहा हो। हम जंगल में दौड़ते रहे,
बिना रुके, बिना पीछे देखे। लेकिन फिर रशीद अचानक रुक गया। उसने अपनी शर्ट उठाकर देखी और उसकी चीख निकल गई। उसके सीने पर स्याह धागे का नक्श बन चुका था, बिल्कुल वैसा ही जैसा कफन पर था, जैसे कोई इनविजिबल सुई उसके जिस्म पर सिलाई कर रही हो। ये क्या है? रशीद रो पड़ा। मैंने उसे पकड़ा, मगर उस लम्हे हवा में फिर वही करघा की आवाज गूंज उठी, ठक ठक ठक। और रशीद के सीने पर वो नक्श और गहरा होता गया। फिर उसका जिस्म अचानक सख्त हो गया, उसकी आंखें खुली रह गईं और वो जमीन पर गिर गया। उसकी सांस बंद हो चुकी थी। हैदर ने डर के मारे पीछे देखा। धुंध के अंदर से वो लंबा साया धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था, जैसे उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। हम दोबारा भागने लगे, मगर जितना दौड़ते उतना लगता जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। फिर अचानक हमें गांव की रोशनी नजर आई। हम पूरी ताकत से वहां तक पहुंचे। गांव वालों ने हमें देखा तो तुरंत घरों के दरवाजे बंद कर लिए। सिर्फ वो ही बुजुर्ग बाहर आए जिसने हमें वार्न किया था। उन्होंने राशिद की लाश देखी, फिर मेरे और हैदर के चेहरे, और धीरे से कहा, तुम लोग शैडो वीवर के करगे तक पहुंच गए थे, है ना? मैंने सर झुका दिया। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। अब वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उस रात हम गांव के एक छोटे कमरे में बैठे थे। बाहर हवा चल रही थी और अचानक दूर कहीं जंगल की तरफ से वही आवाज आई, टक टक टक। हैदर ने धीरे से कहा, लगता है वो फिर से बुन रहा है। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा और मेरी रूह जम गई। मेरी कलाई पर भी एक पतला सियाह धागा उभर रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे कफन की पहली सिलाई। और उस लम्हे मुझे समझ आ गया, शैडो वीवर कभी जल्दी नहीं करता। वो बस धागा बुनता रहता है, आराम से, सब्र से, जब तक हर जिंदा इंसान का कफन मुकम्मल ना हो जाए। और उस रात स्वाद की धुंध में कहीं दूर एक पुराना करघा अब भी चल रहा था, टक टक टक। और हर धागा के साथ किसी न किसी की मौत लिखी जा रही थी।